निःशुल्क पुस्तकालय व निःशुल्क शिक्षा केंद्र का वीडियो ने किया निरीक्षण। कई महीनों से मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के मोकामा घाट में युवाओं के प्रयास से निःशुल्क पुस्तकालय एवं शिक्षा केंद्र खोलने की पहल की जा रही है। बता दें कि जिस भवन में पुस्तकालय खोलने की पहल की जा रही है वे रामशरण स्मारक रेलवे एडेड हाई स्कूल में स्थित जर्जर भवन है, जो कभी जुआरियों और शराबियों का अड्डा बना हुआ था, जिसे युवाओं की पहल से नया रूप देने का कार्य किया गया। युवाओं की इस पहल को देखने आज प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने भी पहुंचकर सराहा, साथ ही युवाओं को भरोसा दिलाया कि इस पुस्तकालय को खोलने में जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी की जाएगी। करना पड़ता है वो परिश्रम। आप जो भी फील्ड चुनते हैं वो अच्छे से चुने, जिसमें आपका हॉबी हो, आपका इंटरेस्ट हो, और फिर दिन रात आप उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचें कि बार बार अगर एक ही काम जब आप करने लगते हैं ना, तो उस चीज़ के आप आदी हो जाते हैं, और जिस दिन वो स्किल आपके अंदर आ गया, आपका सफलता निश्चित है। सफलता का तो कोई मापदंड होता नहीं है। किसी चीज़ के लिए नेशनल टीम में सिलेक्शन होना ही सफलता मान लिया जाता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय टीम तक जाता है, कोई बिहार के टीम या राज्य स्तरीय टीम तक होता है। इसी तरह से अगर पढ़ाई के फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियस है किताबों के साथ आपको समय गुजारना ही पड़ेगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत सारे बच्चे लगे हुए रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई का ऐसे तो उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन वो शिक्षा भी किसी काम का नहीं होता जिस शिक्षा प्राप्त कर हम आगे कोई रोजगार न प्राप्त कर सकें। वो भी एक मूल उद्देश्य होता है लाइफ का। तो जिस दिन ये आप सोच लेंगे कि कोई भी काम आप अपने आप के लिए कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे उस दिन। जिस दिन आप ये सोचेंगे कि नहीं हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, आप हमेशा असफल रहेंगे। तो कोई भी काम जब आप कर रहे हैं 100% डेडिकेशन के साथ कीजिए, 100% समर्पण के साथ कीजिए, और दिन भर 24 घंटा उसके बारे में सोचिए, तो हमको लगता है कि आप ज़रूर सफल हो पाएंगे। सफलता बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को संघर्ष करने के बाद मिलता है। लेकिन जो लोग भी संघर्ष किया है, ये मैंने ज़रूर अनुभव किया है कि वो सफल ज़रूर हुए हैं किसी भी हद तक। कोई ज़रूरी नहीं है क्रिकेट आप खेलें तो सचिन तेंदुलकर ही बन जाएं, हो सकता है, और लेकिन आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो हो सकता है, कौन जानता है कि आप में से ही कोई सचिन तेंदुलकर से भी आगे जाकर विराट कोहली बन जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए आप लगे रहेंगे तो अंततः सफलता ज़रूर मिलेगी। हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है, थोड़ा बहुत उस समय स्पोर्ट्स खेलता था, तो लेकिन अब टर्न इधर आना था तो पढ़ना पड़ा। अब पढ़ने के लिए ऑब्वियस है कि टाइम तो देना ही पड़ेगा, बाकी काम करते हुए आपको पढ़ना है। तो जितना रिक्वायरमेंट है पढ़ाई का अगर आप करते हैं तो हमको लगता है 3-4 साल में आपके अंदर उतना क्वालिटी आ जाता है कि आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकाल सकें। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का आप खुद जानते हैं पैटर्न लगभग निश्चित है। वो चाहे एसएससी का देते हों, बीपीएससी का देते हों, सिविल सर्विसेज के लिए देते हैं, सबका पैटर्न फिक्स है। कोई भी 3-4-5 साल का क्वेश्चन उठाएं, देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसके लिए हमको क्या तैयारी करनी है, किस तरह का और सहायता दूसरे लोगों से लेनी है। तो और आज के डेट में तो आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब पर लगभग मटेरियल उपलब्ध रहता है, तो एक डायरेक्शन कम से कम मिल जाता है। पहले के ज़माने में डायरेक्शन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना होता था, जो सफल होते थे उनसे पूछना होता था। आज आप यूट्यूब पर देखेंगे हर फील्ड का वीडियो उपलब्ध है। ये बच्चियाँ वॉलीबॉल खेल रही हैं, वॉलीबॉल के लिए आप देखेंगे हज़ारों वीडियो इस पे होगा। तो आज के डेट में टेक्निक सीखने के लिए या प्रारंभ करने के लिए कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपके हाथ में ही स्मार्टफोन है, उससे आप सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस दिन कोई भी काम आप मन से करने लगते हैं, मतलब एक तरह से देखते हैं कि पूरी प्रकृति आपके साथ आने लगती है, और कोई चीज़ का न होना इस असफलता के लिए ज़रूरी नहीं है। हम देखे हैं जो प्लेयर भी नीचे से ऊपर उठे हैं, हमेशा निचले स्तर से ही उठे हैं। सचिन तेंदुलकर भी कोई बहुत एक लोअर मिडिल क्लास से ही उठे थे। विराट कोहली का देख लीजिए, कोई भी फील्ड में आप देख लें, इवन अपने प्रधानमंत्री को देख लीजिए, कहाँ से उठकर कहाँ पहुँचे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है, जो जिस फील्ड में गया है नीचे से ही ऊपर उठकर, लेकिन मेहनत उसके लिए लगा है। आप राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं,
या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फील्ड में जाते हैं, आप मेहनत कीजिएगा तो अपने आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सफलता हमेशा संघर्ष के बाद ही मिलता है। ऐसा कहीं नहीं है कि आज हमने कोई चीज़ शुरू किया और कल हम सोचने लगे कि कल सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता। तो इसलिए आप अच्छे से प्रयास करें और अच्छे से प्रयास करेंगे तो मेरा मानना है कि 100% आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है बीच बीच में ऐसा लगे कि नहीं धैर्य जवाब दे रहा हो, लेकिन अगर धैर्य के साथ उस समय आप आगे बढ़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर सफल हो पाएंगे। तो इसलिए धैर्य के साथ हमेशा परिश्रम करें। धन्यवाद। वहीं पड़ंबा ITI के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद कुमार ने वीडियो को चादर पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही वहां उपस्थित जदयू युवा जिलाध्यक्ष राहुल रंजन ने भी युवाओं को हर कदम मदद करने की बात कही एवं साथ ही मौजूद वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को जल्द ही बॉल और नेट देने की भी बात कही। हाल ही में नगर कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार के द्वारा भी पहुंचकर युवाओं की पहल को सराहा गया था, बल्कि कई वादे भी किए गए जिनमें कुछ कार्य को भी पूरा किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार पुस्तकालय के समीप गंदगी को साफ किया जा रहा है। साथ ही वहां मौजूद जर्जर स्थिति में कुआं को जीवंत करने एवं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा को बनवाने हेतु बात कही गई है। मौके पर राष्ट्र कवि दिनकर स्मृति संरक्षण समिति के सचिव विक्रांत कुमार, कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार, सदस्य आशीष कुमार, मणिकांत कुमार, प्रवीण कुमार सहित दर्जनों खिलाड़ी मौजूद रहे। सर को हम धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहेंगे कि सर ने आकर के आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है हम लोगों के लिए, बड़ा ही गौरवपूर्ण क्षण है कि सर आकर के इस ग्राउंड पर इतना कुछ हम लोगों का मार्गदर्शन किया, इन्होंने उत्साहवर्धन किया। और सर से आप लोगों की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि सर जब भी इस इलाके से गुजरें, इस सड़क से गुजरें, एक बार हम लोगों को पता हो जाए तो हम आपकी अगवानी करने के लिए और अपना कुछ प्रदर्शित करने के लिए आपकी ज़रूर चाहेंगे कि आप एक बार आकर के इस ग्राउंड पर इन बच्चों के साथ मिल करके देखें। ये निरंतर उत्थान की सीमा में चलेंगे। इसलिए आपसे बस करबद्ध प्रार्थना है कि आप आते रहें और बच्चों का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करते रहें।